जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि जो हमारे बल क्या होते हैं, बल के लक्षण क्या हैं, बल के प्रभाव क्या हैं, बलों की स्वतंत्रता का नियम और बलों की स्थानांतरशीलता का सिद्धांत। अब इसके बाद है आपका जो आज हम लोगों को पढ़ना है बल विश्लेषण। जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, जिसमें आपका चैप्टर चल रहा है बलों के नियम, लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम चैप्टर में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है आपका बल विश्लेषण। बल विश्लेषण क्या होता है? बल विश्लेषण, फोर्स एनालिसिस। फोर्स एनालिसिस किसी पिंड या वस्तु पर लगने वाले बलों के संयोजन और निश्चित दिशाओं में विघटन या वियोजन की क्रिया को बल विश्लेषण कहते हैं। फोर्स एनालिसिस, किसी पिंड या वस्तु पर यदि कई सारे बल लग रहे हैं तो उन बलों को, संयोजन का मतलब होता है बलों को जोड़ना, या वियोजन का मतलब होता है उनको तोड़ना। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना और संयोजन का मतलब होता है बलों को जोड़ना। कई सारे बल लगे हैं तो उस पिंड पर जो हम लोग बलों को या जोड़ें या फिर उन बलों को निश्चित दिशाओं में विघटन, किसी भी निश्चित दिशा में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड दिशाओं में यदि हमको तोड़ना है तो उनको जो वियोजन होता है, तोड़ना, उन बलों को तोड़ने की क्रिया को हम लोग कहते हैं बल विश्लेषण। अगला है आपका बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्स। अगला है आपका बल निकाय, सिस्टम ऑफ फोर्स। बल निकाय क्या होता है? बलों के विभिन्न समूहों को बल निकाय कहते हैं। समूह का मतलब होता है एक ग्रुप जिसमें दो या दो से अधिक बल रहते हैं, अथवा एक से अधिक बलों के समूह को बल निकाय कहते हैं। ऐसा समूह जिसमें एक से अधिक बल हों, दो या दो से अधिक बलों का समूह, दो चार, दो से अधिक, 6 7 8 9 10 जितने भी बल हैं उन बलों के समूह को ही हम लोग कहते हैं बल निकाय। सिस्टम ऑफ फोर्स। अब सिस्टम ऑफ फोर्स आपके कितने प्रकार के होते हैं? सिस्टम ऑफ फोर्स यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है कि सिस्टम ऑफ फोर्स आपके दो तरह के होते हैं। पहला है आपका समतली बल निकाय और दूसरा है आपका असमतली बल निकाय। समतली बल निकाय और दूसरा असमतली बल निकाय। समतली बल निकाय का मतलब होता है जो हमारी क्यूब होते हैं, क्यूब में आप देखते हैं टोटल 6 फलक होते हैं। जो इस तरह से क्यूब होता है उसमें टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक में जो समतली बल निकाय होते हैं, इस निकाय में या इस सिस्टम में जितने भी बल होते हैं सभी बल किसी न किसी एक ही तल में होते हैं। चाहे जिस तल में, चाहे इसमें या इसमें या इसमें, किसी एक ही तल में होंगे, वही आपके होते हैं समतली बल निकाय। ऐसा बलों का समूह या ऐसा बलों का सिस्टम जिसमें सभी के सभी बल एक ही तल में होते हैं या सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं, उसे हम लोग समतली बल निकाय कहते हैं। दूसरा है आपका असमतली बल निकाय। जो आपका असमतली बल निकाय है, असमतली बल निकाय का मतलब होता है ऐसे बलों का समूह जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न तल में होती हैं, जिनमें बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न तल में होती हैं। भिन्न भिन्न तल का मतलब यहाँ इस क्यूब में टोटल 6 फलक हैं, जिसमें 3 आपके प्रदर्शित हो रहे हैं जो हम लोग सामने से देख रहे हैं। तो ऐसे बलों का समूह जिनमें सभी बल आपके अलग अलग तल में होंगे, कुछ बल एक तल में, कुछ बल एक तल में, कुछ बल एक तल में, एक से अधिक तल में बलों की क्रिया रेखाएं होती हैं, उन्हीं को असमतली बल निकाय कहते हैं। अब आते हैं कि समतली बल निकाय कितने प्रकार के होते हैं और असमतली बल निकाय कितने प्रकार के होते हैं। तो समतली बल निकाय आपके समतली समांगी बल निकाय, समतली असंगामी बल निकाय, समतली समांतर बल। पहला है समतली संगामी बल। समतली संगामी बल का मतलब होता है कि ऐसे बलों का समूह जिनमें सभी बल एक ही तल में होते हैं लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती है, ऐसे बलों को हम लोग कहते हैं समतली संगामी बल।
समतली मतलब एक ही तल में होंगे, और संगामी का मतलब होता है सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है। जैसे आप लोग प्रयागराज का नाम सुने होंगे, जिसको संगम नगरी भी कहते हैं। वहाँ गंगा जमुना दो नदियों का मिलान होता है, तो वह दो नदियाँ एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, इसीलिए उसको हम लोग संगम कहते हैं। तो यहाँ पर संगामी का मतलब होता है सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं। दूसरा है आपका समतली असंगामी बल निकाय। समतली असंगामी में जितने भी बलों के समूह, जितने भी समूह में बल होंगे, सभी बल एक ही तल में होंगे, लेकिन उनके जो क्रिया रेखाएं होंगी वह संगामी नहीं होंगी, मतलब एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरेंगी। तीसरा है आपका समतली समांतर बल निकाय। इसमें जो भी आपके बलों का समूह होगा, 2, 4, 6, 8 जितने भी बल होंगे, सारे बल एक ही तल में होंगे, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। एक दूसरे के समांतर का मतलब यह इस तरह से सभी की क्रिया रेखाएं एक ही तल में होंगी, लेकिन यह एक दूसरे के समांतर होंगी। अब दूसरा है आपका असमतली बल निकाय। दूसरा है आपका असमतली बल निकाय, जो आपका 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स, जिसमें आपका पहला है असमतली संगामी बल। असमतली संगामी बल का मतलब होता है बलों के समूह में जितने भी बल होंगे वह भिन्न भिन्न तल में होंगे, लेकिन उनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरेगी। दूसरा है आपका असमतली असंगामी बल निकाय। सभी जो भी बल होंगे, सभी बलों का सभी बल हैं, उनमें उनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर नहीं गुजरेगी, और ये सभी बल आपके भिन्न भिन्न तल में होंगे, अलग अलग तल में होंगे। तीसरा है आपका समतली समांतर बल। इस सिस्टम में सभी बल एक दूसरे के समांतर होंगे, लेकिन यह बलों की क्रिया रेखाएं समांतर होगी, लेकिन यह भिन्न भिन्न तल में होंगे। एक से अधिक तल में सभी बल होंगे। देखिए यहाँ पर डेरिवेशन दिया गया है कि आपका समतली बल निकाय किसे कहते हैं? जिस बल निकाय में सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती है, उन्हें समतली बल निकाय कहते हैं, जैसा ऊपर अभी हमने आपको समझाया है। अब आगे आते हैं। समतली बल निकाय 3 प्रकार के होते हैं, जो 3 टाइप्स आपको बताए गए हैं। समतली संगामी बल निकाय, समतली संगामी बल निकाय, एक ही तल में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर जाती हों अथवा एक ही बिंदु पर मिलती हो, समतली संगामी बल निकाय कहते हैं। इसमें जो आपके बल होंगे वो सभी के सभी एक ही तल में होंगे, लेकिन इनकी क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है कि इसमें F1, F2, F3, F4, F5, F6 टोटल 6 बल हैं, और 6 के 6 बल किसी एक पर्टिकुलर बिंदु से ही होकर इनकी क्रिया रेखाएं गुजर रही हैं। ये आपके समतली संगामी बल निकाय हो गए हैं। दूसरा है आपका समतली असंगामी बल निकाय। समतली असंगामी बल निकाय का मतलब होता है एक ही समतल में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु पर नहीं मिलती हैं और सभी बल एक ही तल में होते हैं, समतली असंगामी बल निकाय कहलाते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया, इस डायग्राम में ये सभी बल एक ही तल में हैं, लेकिन इन बलों की क्रिया रेखाएं अलग अलग बिंदु से होकर गुजर रही हैं। क्रिया रेखाएं तो आपको पता होगा, इसके पहले बलों के लक्षण में बताया गया है कि क्रिया रेखाएं क्या होती हैं। यदि आपका वह लेक्चर छूट गया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर अप्लाइड मैकेनिक्स के और भी जो आपके लेक्चर्स छूटे हैं स्टार्टिंग से, जो पहले से लेक्चर से, आपके सारे लिंक उसमें हैं, आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा है आपका समतली समांतर बल निकाय। समतली समांतर बल निकाय मतलब एक ही तल में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसके सभी बलों की क्रिया रेखाएं आपस में समांतर हों और
समतली समांतर बल निकाय कहते हैं। ये सभी बल चित्र में जो दिखाया गया है, इस चित्र में सभी के सभी बल एक ही तल में है, लेकिन एक दूसरे के समांतर इनकी क्रिया रेखाएं हैं। जो आपका F1, F2, F3 और F4, जो आपके बल F1, F2, F3, F4 हैं, चार के चारों बल इनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन एक ही तल में है। अगला है आपका असमतली बल निकाय। जैसा अभी बताया गया है कि असमतली बल निकाय क्या होता है, ऐसा बल निकाय जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही तल में न होकर भिन्न भिन्न तल में होती हैं, उन्हें असमतली कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, असमतली, समतली का मतलब एक ही तल में हो, असमतली का मतलब भिन्न भिन्न तल में। जो हमारी क्यूब होती है उसमें टोटल 6 फलक होते हैं। 6 फलक में से आपके जो बलों का समूह है उसमें कुछ बल एक तल में होंगे, कुछ बल किसी दूसरे तल में होंगे, उनकी क्रिया रेखाएं किसी दूसरे तल में होती है, उसे असमतली बल निकाय कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद है असमतली के प्रकार, जो आपको अभी बताया गया। असमतली बल आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका असमतली संगामी बल। असमतली संगामी बल भिन्न भिन्न तलों में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती हैं, असमतली बल निकाय कहलाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चित्र बना है, इस चित्र में टोटल एक क्यूब के 6 फलक दिखाए गए हैं। फलक एक, यह 2, यह 3। इन तीनों फलक में जो हमारे बल हैं, टोटल 6 बल हैं, F1, F2, F3, F4, F5, F6। 6 के 6 बल हमारे एक ही बिंदु से होकर गुजर रहे हैं, और इसमें से 2 बल आपके एक तल में हैं, बाकी 4 बल दूसरे तल में हैं, इनकी क्रिया रेखाएं दूसरे तल में हैं। ये आपके असमतली और संगामी बल निकाय हो गए। अगला है आपका असमतली असंगामी बल निकाय। इसमें असमतली संगामी बल निकाय में कि भिन्न भिन्न तलों में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं एक बिंदुगामी तथा आपस में समांतर नहीं होती हैं। एक बिंदुगामी और समांतर दोनों नहीं होती हैं, असमतली बल निकाय कहते हैं। न तो इनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से होकर गुजरती हैं और न ही एक दूसरे के समांतर होते हैं। यहाँ जो चित्र में डाइस दिखाया गया है, इस डाइस में टोटल 1, 2, 3 फलक हैं। अब इन 3 फलकों में जो आपके ऊपर 3 बल हैं और नीचे वाले फलक, सामने वाले फलक में 3 बल हैं, टोटल आपके 6 बल हैं जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से होकर नहीं गुजर रही हैं। ये आपके अलग अलग क्रिया रेखाएं होकर गुजर रही हैं, और ये 6 के 6 बल आपके 2 फलक में है, 2 तल में है, इसीलिए यह असमतली हो गए और असंगामी हो गए। तीसरा है आपका समतली समांतर बल निकाय, जिसमें समतली समांतर में बल निकाय जिसमें भिन्न भिन्न तलों में लगे ऐसे बलों का निकाय जिसमें सभी बलों की क्रिया रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, उसे असमतली समांतर बल निकाय कहते हैं। ऐसे अभी आपको टाइप्स में भी बताया गया था, जो एक मतलब एक डिवाइड करके बताया गया था कि उसमें कौन कौन से टाइप्स हैं। तो तीसरा टाइप्स आपका असमतली समांतर बल था, जिसमें जितने भी आपके बलों के समूह में जितने भी बल हैं, सभी बल एक दूसरे के समांतर होते हैं, लेकिन यह अलग अलग फलक में होते हैं, जिसमें 2 बल आपके एक फलक में दिखाया गया है और 2 बल दूसरे फलक में है। टोटल 4 बलों का समूह है। अगला है आपका परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। परिणामी बल क्या होता है? जब किसी पिंड पर लगे एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हों, तो उन सभी बलों के प्रभाव के बराबर एक अन्य बल उनका परिणामी बल कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पिंड पे एक से अधिक बल यदि कार्य कर रहे हों, 2, 3, 4, 5, तो एक बल है तो उसका परिणामी तो जितना पहले बल का मान होगा उतना उस बल का परिणामी हो जाएगा। लेकिन एक से अधिक बल हैं तो उन बलों का जो परिणामी होगा सभी बलों के बराबर, सभी बलों के प्रभावों के बराबर जो आपका बल होगा उसी को हम लोग कहते हैं परिणामी बल। जैसे आप यदि 2 रुपये और 2 रुपये हैं तो वहाँ पे टोटल पर
परिणाम कितना हो जाएगा, 2 + 2 = 4। इसी तरह एक पिंड पे यदि 2 न्यूटन का बल अप्लाई हो रहा है, एक पिंड पे उसी पिंड पे एक और बल 2 न्यूटन का अप्लाई हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपके बल होंगे, परिणामी बल होगा 2 + 2 = 4 न्यूटन का हो जाएगा। यदि बलों के डायरेक्शन विपरीत हैं तो एक को हम प्लस लेंगे तो दूसरे को माइनस लेंगे, तब उनका जो सम्मिलित प्रभाव होगा कि यदि आप किसी पिंड पे 3 न्यूटन का बल नीचे से ऊपर कार्य कर रहा है, उसी पिंड पे आपका 1 न्यूटन का बल ऊपर से नीचे कार्य कर रहा है, तो आपका परिणामी बल क्या होगा, उस कंडीशन में आपका परिणामी बल हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाने वाले बल को यदि प्लस लेंगे तो ऊपर से नीचे आने वाले बल को माइनस लेंगे, तो आपका 3 - 1 = 2 न्यूटन हो जाएगा आपका परिणामी बल। अगला है आपका बलों की साम्यावस्था। अब साम्यावस्था से क्या समझते हैं? साम्यावस्था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्स। अब बलों की साम्यावस्था क्या होती है? यदि जो परिणामी निकल रहा है, यदि उसी परिणामी का मान 0 हो या परिणामी 0 के बराबर हो, तो हमारा बल क्या होता है? साम्यावस्था में होता है। यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले बलों का परिणामी 0 r = 0 है, तो वे बल संतुलन में या साम्यावस्था में कहलाते हैं। या इसको दूसरे भाषा में ये कह सकते हैं कि यदि किसी पिंड पर कार्य करने वाले सभी बलों का सम्मिलित प्रभाव 0 हो या एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देते हो न, तो वह बल आपके साम्यावस्था में होते हैं। अगला है आपका साम्यक बल। अगला है आपका साम्यक बल या संतुलक बल, इक्विवेरिएंट फोर्स। इसमें है आपका किसी बल निकाय का साम्यक बल वह अकेला बल होता है जो उस बल निकाय के परिणामी के मान के बराबर परंतु विपरीत दिशा में तथा उसी की क्रिया रेखा में कार्य करता है। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम बनाया गया है जिसमें 2 बल P और Q एक ही बिंदु O से होकर गुजर रहे हैं। O से इनकी क्रिया रेखाएं जा रही हैं और यह दोनों कार्य कर रहे हैं, यह बाहर की तरफ कार्य कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों का जो परिणामी है वह R होगा। अब साम्यक बल क्या होता है? परिणामी की क्रिया रेखा में ही जो हमारा साम्यक बल है, यहाँ लिखा गया है, आप देख रहे हैं कि परिणामी बल और साम्यक बल। साम्यक बल क्या है? परिणामी की ही क्रिया रेखा में, इसी की क्रिया रेखा में, इसी परिणामी के मान के बराबर ही। साम्यक बल क्या होता है? परिणामी की क्रिया रेखा में परिणामी बल के मान के बराबर परंतु परिणामी बल के दिशा के विपरीत जो बल कार्य करता है उसे हम साम्यक बल कहते हैं। इसे R' से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम लोग R' से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और आज के लिए बस इतना ही।